my dear student, I am Vijendra Yadav. Once again, welcomes you on my YouTube channel, Genome Science Classes. Student, I am here to deliver next topic of asexual reproduction, that is fragmentation. In the previous video, we discussed about the reproduction, what are the types of reproduction, and what are the types of asexual reproduction that occurs in the organism basically. So today we discuss the second part of reproduction, asexual reproduction, that is fragmentation. So without wasting time, let's start. Types of reproduction. I will repeat. First, I will repeat the asexual reproduction, the kind of reproduction that take place without the involvement of sex cells. The cells which are capable, which contain the half number of chromosomes as compared to the parents. They are basically haploid cells. Today we discuss about fragmentation, the second part of asexual reproduction. Fragmentation, this word is basically taken from the Latin word. It's come from the Latin word. That's the Latin word is fragma. Fragma means to break. Means the fragmentation is the process in which an organism break into parts, and these parts are basically known as fragments. यानी फ्रेगमेंटेशन की अगर मैं बात कहूं तो फ्रेगमेंटेशन एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, लिया आपके ड्राइव किया गया है, जो आपकी फ्रेगमर आपके वर्ड है, और फ्रेगमर वर्ड का बेसिकली मीनिंग आपके आता है टू ब्रेक, यानी ब्रेक होना, टूटना। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी भी वजह से, रीजन्स हम बात कहेंगे, वो रीजन्स क्या हो सकते हैं, वो रीजन्स आपके केमिकल चेंजमेंट हो सकता है, मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, या फिर डिकेइंग ओल्डर पार्ट हो सकता है। ये कुछ मेथड्स आपके आते हैं जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन बेसिकली होता है। प्रीवियस क्लास में हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। फ्यूजन में भी आपका था स्प्लिट होती थी, एक ऑर्गेनिज्म एक से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में आपके मल्टीपल और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ फ्रेगमेंटेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच a living organism is split into parts, and these parts are basically known as fragments. These parts are basically known as fragments that later grow and add to the identical to the original organism. यानी मैं अगर सिंपल वे में कहूं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से आपके ब्रेक होता है, टूटता है, और टूट के आपके छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, जिसको हम फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स आपके बाद में ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन की वजह से अपने ओरिजिनल पेरेंट, जो अपना ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म था, उसकी जैसे सेम प्रोसीजर, यानी उसकी जैसे सेम आपकी, अगर मैं कहूं कि सेम स्ट्रक्चर्स को गेन करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन में एक मैं सबसे बात, अगर यहां बात कहें कि अगर इस फ्रेगमेंटेशन के पीछे लॉजिक क्या है, यानी आपकी बेसिक जो फंडामेंटल राइट आपके फंडामेंटल्स हैं, वो फंडामेंटल्स हैं सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ था, वो सेल्स उस फ्रेगमेंट्स के उस टुकड़े की आपकी सेल की ग्रोथ होगी और डिवीजन होगा, और वो ऑर्गेनिज्म वापस से कंटिन्यूअसली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, फिर आप ये कहेंगे कि सर फ्रेगमेंटेशन में और बाइनरी फ्यूजन में, फ्यूजन में कोई डिफरेंस नहीं, फ्यूजन में भी ब्रेक होके दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था, या दो से ज्यादा होता है, यहाँ भी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर डिफरेंस क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेगमेंटेशन में आपके बेसिकली है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली अकर्स फाउंड इन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन सिंपल मल्टीसेल्युलर
Okay, like algae, fungi, bryophyte, that is also kind of plants, and some marine ribbon worms. आपके ribbon worms, ये marine ribbon worms हैं जो आपके एज आपके पैरासाइट का काम करते हैं। ये ribbon worms किसी भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी में रहते हैं, वहां से न्यूट्रिशन और फूड मटेरियल्स को गेन करने का काम करते हैं। इनमें भी आपकी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। अगर फ्रेगमेंटेशन, जहां हम बात कर रहे थे कि फ्रेगमेंटेशन में और हम जो बात कर रहे थे फ्यूजन में, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन में आपके डिफरेंस क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में एक सिंपल सा है कि फ्यूजन इज बेसिकली अकर्स इन द सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट्स अकर इन यूनिसेल्युलर, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है इट कम्स इनटू द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है, वो आपकी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक और चीज अगर मैं बात कहूं कि यहां सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन की वजह से ऐसा होता है, उसमें सेल की ग्रोथ और डिवीजन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, पर्टिकुलर एक सिंगल सेल है वही स्प्लिट होकर वही पूरा फॉर्मेशन कर देती है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात हुई तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, अब ये तो है नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म चाह के भी कि अपने आप स्प्लिट हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया और ब्रेक होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा नहीं है। द बेसिक रीजन, द बेसिक कॉजेज, दीज आर द कॉजेज। फर्स्ट इज मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें कि किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म से साथ में टकरा के, ठीक है, चोट की वजह से, किसी भी वजह से, इंजरी की वजह से वो स्प्लिट होके अगर ब्रेक हो गया, ब्रेक होके उसकी बॉडी जो पार्ट्स तो थे, पार्ट्स को हम, मैं फिर से कह रहा हूं, पार्ट्स को हम नाम देते हैं फ्रेगमेंट्स का, वो टूटे हुए पार्ट्स, जैसे अगर मैं बात कहूं कि ये टैपवर्म था, सॉरी रिबन वर्म था, ये किसी वजह से ब्रेक हो गया, ये ए और बी पार्ट में कन्वर्ट हुआ, तो नेक्स्ट में आपकी ये ए पार्ट एक कंप्लीट बना देगा और बी पार्ट आपकी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैकेनिकली। सेकंड केमिकली आपके हो सकता है कि कोई भी केमिकल्स की वजह से उसकी बॉडी ब्रेक हो जाए, तो आपकी हो सकता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्डर पार्ट, कोई पुराना पार्ट बॉडी का पार्ट था, वो अगर आप पुराना पार्ट आपके डिकेइंग हो गया, गल गया, या उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो उसमें जो लिविंग सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स भी सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू आपके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां मैंने आपको ये तो मैंने आपको रिबन वर्म्स का एग्जांपल दिया है, ठीक है। यहां सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके स्पैरोगायरा आपके आता है। स्पैरोगायरा जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए, यहां मैंने स्पायरोगायरा की एक स्लाइड का फॉर्मेशन किया है, एक स्लाइड आपको उसको दिखाया है। ये स्पायरोगायरा है जो बेसिकली एक एल्गी है। अच्छा, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस बड़ी इजी स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म इजीली आपके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। उसका रीजन है कि स्पायरोगायरा की जितनी भी सेल्स हैं दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैपेबल फॉर द सेल डिवीजन। यानी स्पायरोगायरा की ये सेल्स जो आपकी दिख रही हैं, इन सेल्स में आपके सेल डिवीजन की प्रोसीजर, आपके उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए वो अपना फूड खुद बना लेती हैं, और साथ साथ आपके क्या करते हैं, इसके साथ साथ इनमें जो आपके बेसिकली क्या सेल डिवीजन की जो रेट ऑफ सेल डिवीजन की जो ग्रोथ है वो भी आपकी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहां स्पायरोगायरा में आपके, मैं कहूं कि स्पायरोगायरा में आपके फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहां मैंने आपको डायग्राम, जैसे यहां ये कंप्लीट स्पायरोगायरा है, पेरेंटल, ये पेरेंट ले लीजिए, ओके। इस पेरेंट को किसी भी वजह से ये दो पार्ट्स में, ए और बी पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये ए पार्ट ने अपना जितना बचा हुआ, इतना थोड़ा सा पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शन की सेल्स की ग्रोथ करके और आपके कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। और यहाँ दूसरा ये बी पार्ट है आपका, इस बी पार्ट में भी वो ही पेरेंट की जब सेल थी उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी मिलती रही, और सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ की वजह से एक स्पायरोगायरा से आपकी दो स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो गया। तो ये फ्रेगमेंटेशन था। मैंने आपका फ्रेगमेंटेशन का आपके डिफरेंस बताया है। डिफरेंस यहाँ आपको ऑन द स्क्रीन भी मेजर आ रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन में जो डिफरेंस आपको यहाँ मैंने आपको बताया है, ओके। तो ये सिंपल सी स्टेप थी, लेकिन
फिजन से थोड़ा सा कहीं अप डाउन है, उसका रीजन है कि फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जबकि फिजन की जो प्रोसीजर आती है वो बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जिसमें सेल ग्रोथ और डिवीजन का कोई रोल नहीं होता। ओके, तो ये आज की क्लास थी, ये आज का आपका टॉपिक था। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज comment your doubt and I will try to solve your queries. If you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon for the latest video of science.